हाय एवरीवन, तो मैं आज स्टिच करने जा रही हूँ 6 to 7 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए एक फ्रॉक। तो इस फ्रॉक का डिफरेंट पार्ट ये है कि मैं इसमें एक प्लेन फैब्रिक का टॉप बनाने जा रही हूँ और ये जो मेरे पास फैब्रिक है इसको मैं घेर में अटैच करूँगी, जो इस फ्रॉक को एक डिफरेंट फ्लेयर देगा। तो सबसे पहले हम फ्रॉक की लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे घेर को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें टॉप पार्ट की लेंथ अलग से मेजर करनी है। हमारी फुल लेंथ में से जितने में हमारी टॉप की लेंथ हटाकर हम अपने घेर की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर मुझे इस घेर की लेंथ पूरी 20 इंच चाहिए, तो मैं इसमें यहाँ पर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको बीच में से कट करूँगी। ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। इसमें से हमारे 2 घेर निकलेंगे, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो ये पूरा 2 मीटर फैब्रिक मैं घेरे के लिए ही यूज़ करूँगी। तो इसको यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। इस तरह से ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हो। तो ये हमारे घेर कट होने के बाद हम अपने स्लीव्स के लिए इसमें से ही फैब्रिक निकालेंगे। तो ये हम बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं, तो हमें इतने ज़्यादा घेर की ज़रूरत नहीं है। इससे जो है बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जितनी भी स्लीव्स की लेंथ लेनी है उस हिसाब से यहाँ पर मैं कपड़ा को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए इस कपड़े को कट कर लिया है। तो मैं इसकी ड्रेस की पफ स्लीव्स बनाऊँगी जिसकी लेंथ फुल ही होगी। इसके बाद जो है ये हमारे घेर के लिए, इसके बाद टॉप पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर ये प्लेन ब्लैक कलर का फैब्रिक ले लिया है और बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यहाँ अच्छे से जमा कर डबल फोल्ड करके रखूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट हमारे सेम रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसको जमा लेंगे। सबसे पहले हमें चोली के जो टॉप की लेंथ है उसके लिए मार्क कर लेना है और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ जो है मैंने 12 इंच ली है। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे इस फ्रॉक के जो शोल्डर थे वो 12 इंच थे, तो इसको मैंने हाफ इसका 6 इंच पर इसके शोल्डर की विड्थ की मार्किंग कर ली है। उसकी लेंथ पर भी यहाँ पर हम हाफ इंच मार्जिन देकर और इसकी 6 इंच इसकी लेंथ के भी मार्क करेंगे। तो जो शोल्डर की लेंथ है वो भी यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर ली है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लूँगी हमारे शोल्डर्स की कटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बना लिया है। इसके बाद जो है हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच इसकी विड्थ रखी है। बैक नेक 1.5 इंच डीप लिया है और फ्रंट नेक हमने 3 इंच डीप लिया है। उस तरह से यहाँ पर हम अपने जो डाउन पर तिरछी लाइन बनाने के बाद अब हमारे चेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच का यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और यहाँ पर 6.5 इंच पर मैं यहाँ कमर के लिए मार्क कर रही हूँ और इसमें 1.5 इंच का ही यहाँ पर मैं मार्जिन ले लूँगी। इसके बाद हम इन मार्क्स को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हम अपने आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बैक आर्म होल है और ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। इसके बाद यहाँ पर हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम हमारा छोटे छोटे से सिलाई के लिए कट लगा लेंगे। इसके बाद हमारा बैक पार्ट हटाकर फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो टॉप पार्ट जो है वो कंप्लीट इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको जितना हमारा चेस्ट का वो मार्क किया था उतना ही हम इसको यहाँ फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जितने भी हमें स्लीव्स की लेंथ लेनी है उस हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 17 इंच पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेडी अपनी स्लीव्स की इसकी जो लेंथ है इस ड्रेस की वो 16 इंच चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ पर हम अपने आर्म होल को शेप देके इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने बैक और फ्रंट आर्म होल को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर जितनी भी हमें अपनी स्लीव्स की विड्थ रखनी है यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो है हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने स्लीव्स को कट करके पूरी रेडी कर ली है। उसके बाद हम इसको सीधा करके रखेंगे और हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
तो यहाँ पर हम अपने सबसे पहले टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक के लिए इस तरह ये कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक यूज़ करूँगी। इसको यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और मैं अपने फ्रंट पार्ट को रखकर इस तरह से यहाँ पर इसके नेक के लिए एक एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट की नेक लाइन को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये मैं इस तरह से इसको सिंगल पट्टी को ही अपने नेक पर पूरे राउंड पर अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 बूट का मार्जिन लेता हुए अपने पूरी नेक लाइन को इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लिया है और फिर यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाकर इसको हम सीधी साइड टर्न करेंगे और इसके ऊपर एक अपर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ना, बिल्कुल किनारे पर ही हमें इसकी स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इस पर कंप्लीट स्टिच लगा लिया है। अब इसको मैं इस तरह से हल्का सा 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़कर इस पर मैं स्टिच लगा लूँगी। तो ये हमारा फ्रंट नेक लाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम अपने बैक नेक के स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हुक क्लोजर बनाकर रेडी कर लिया है। इसके बाद हम एक 2 इसके पूरे पट्टी लेंगे और इस तरह से इस नेक को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे बैक पार्ट भी इसका नेक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है ये बैक नेक हमारा फ्रंट जो इसकी सीधी साइड है वो ऊपर की साइड है और ये हमारा फ्रंट पार्ट लेकर तो हम सीधे पर सीधा रखकर इसके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने टॉप पार्ट के दोनों इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे और इसमें हम अपने टॉप पार्ट में इनको अटैच करेंगे। तो ये मैंने दोनों स्लीव्स ले ली हैं। तो सबसे पहले हम इनके एजेस जो है वो स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को 1-1 इंच फोल्ड करके इस तरह से एक प्लेट बना ली है। तो मैंने दोनों स्लीव्स में बना ली है। अब इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को उल्टा रखकर हमारे कट टू कट मैच करके इसको हम अपने टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो ये हमने सेंटर से इसको अटैच करना शुरू किया था। अब हम इसको घुमाकर दूसरी साइड से भी इसको कंप्लीट पूरा अपने टॉप में स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स को इसमें अटैच कर लिया है। दोनों स्लीव्स मैंने इसमें अटैच कर ली हैं। तो यहाँ पर हमारी एक टॉप पार्ट बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें अपना घेरा अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी चोली की विड्थ ले ली है। तो ये 17 इंच ली है। इसके बाद जो है हम अपने घेरे पर छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट अलग कर लिया है। हम इसमें चाहें तो गैदर बना सकते हैं, चुन्नटे बना सकते हैं, या प्लेट्स बना सकते हैं या बॉक्स प्लेट, जो भी हमें बनाना हो। तो यहाँ पर मैंने इस पर छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाकर अपने घेर रेडी कर लिया है। तो ये हमारा एक साइड का घेर है और ये दूसरी साइड का भी मैंने सेम इसी तरह से 17 इंच का मेजरमेंट पे इसको रेडी कर लिया है। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट पर इस घेर को अटैच करेंगे। हमारे घेरे का पार्ट सीधा रखकर हम सीधी साइड ही इस पर इस तरह से जमा लेंगे। तो ये सीधे पर सीधा साइड रखकर हम इस तरह से अपने टॉप पार्ट को घेर पर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टिच लगा लूँगी और सेम इसी तरह से हम यहाँ बैक स्टिच भी लगा लेंगे। तो ये हमने अपना फ्रंट और बैक पार्ट दोनों टॉप और घेर को हमने इसमें जॉइंट कर लिया है। तो ये हमारी फ्रॉक इस तरह से रेडी हो गई। उस पर मैंने टॉप स्टिच भी लगा लिया था। अब इसको मैं उल्टा करूँगी और ये जो हमारा मार्जिन है हमने मार्क किया था निशान पर, हम इस पे यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी साइड फिटिंग के लिए हम यहाँ पर पूरे घेर से लेकर टॉप तक इस तरीके से यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे और यहाँ दूसरे साइड भी सेम इसी तरह मार्क करके मैं स्टिच लगा लूँगी। तो ये मेरी फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसकी डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह छोटे छोटे से बोस बनाए हैं। तो ये हमारे प्लेन फैब्रिक पर बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और अपने हमारे डिज़ाइन को एनहेंस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्यूट एंड एलिगेंट फ्रॉक है। ये कोई भी बना सकता है, ये बिगिनर फ्रेंडली भी है। तो आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।